दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अनिल इंग्लिश गुरु पे स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आज हम सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। टेंसेस। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस को वर्ब की फॉर्म बोला गया है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के समय के बारे में बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं और इसको वर्ब की फॉर्म बोला गया। अब इसको वर्ब की फॉर्म क्यों बोला गया है, इसके बारे में जानते हैं। आप देखिए, आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें वर्ब की फॉर्म तीनों एग्जांपल्स में फर्स्ट में टीचेस, सेकंड में टॉट और थर्ड में विल टीच। वर्ब की फॉर्म चेंज होने से सेंटेंस की सेंस भी चेंज हो गई है। जैसे ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। सेकंड में वर्ब की सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाई, मतलब पास्ट में पढ़ाई। ही विल टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाएगा, मतलब फ्यूचर में पढ़ाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं हम टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म है टेंस, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन का समय क्या रहेगा। प्रेजेंट में है तो टीचेज आ गया, पास्ट में हुआ तो टॉट आ गया और फ्यूचर में हुआ तो विल टीच आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताएगा, पास्ट टेंस जो हमें भूतकाल के बारे में बताएगा और फ्यूचर टेंस जो हमें भविष्य के बारे में, मतलब आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में बताएगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ऑल दीज 3 टेंसेस, इन सभी 3 टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। All these 3 tenses are divided into 4 parts. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर टेंस, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense। तो इन हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो इनको 1 बाय 1 करेंगे और आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले करेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन पढ़ेंगे, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हुआ है या प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हुआ है उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यदि हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाता है, उसको, उस सेंटेंस को यदि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर को यूज करके आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो यदि सिंपल सेंटेंस आता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं वह खेलता है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सेकंड पे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे एस और ईएस और देन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही खेलता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस में से एक का यूज करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे हम एस का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें हमने ईएस का यूज क्यों नहीं किया।
यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई है उसके अंत में, उस वर्ब के अंत में यदि ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, तब हम उस वर्ब के एंड में हम ईएस का यूज करते हैं। यदि उस वर्ब के एंड में इनमें से कोई भी लेटर ना आए तो हम ओनली एस का यूज करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाला ये एग्जांपल किया। वह खेलता है, ही प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वाई आया था एंड में तो हमने एस का यूज कर दिया। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट, जो हमारा ये सब्जेक्ट है, यदि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्ले, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिकेट। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा आई हो, आई भी सिंगुलर ही सब्जेक्ट रहता है, आई सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन ये अपने साथ क्या है, प्लूरल वर्ब लेगा, अर्थात जो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुई है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आई के साथ यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, इसमें हमने ना एस का यूज किया ना ही ईएस का यूज किया, तो आई हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अब समझ लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारा ही, सी, इट, राम, कोई भी नाम हो सकता है, सीता, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो यूज करेंगे एस का और या यूज करेंगे ईएस का। ईएस मैंने आपको बता दिया आप कहाँ यूज करोगे, जहां वर्ब के एंड में यदि ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए तो हम ईएस का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने की क्या होगी, गो, तो इसके साथ हम यूज करेंगे ईएस। क्यों? क्योंकि एंड में क्या आया है, ओ आया, ही गोज टू स्कूल। अंडरस्टूड? अब एक और एग्जांपल दिया गया है आपके सामने, वह खेल के मैदान में खेलता है। तो सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया वह ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और वाई था एंड में तो हमने यूज कर दिया ओनली एस, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इन दी प्लेग्राउंड। मैं आशा करता हूँ ये टेंस, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, वह खेलता है, वह खाना खाता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वह खेलता है, वह खाना खाता है, वह नाचता है, वह पानी पीता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेगेटिव स्ट्रक्चर, इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, वह खेलता है, वह खाना खाता है। अब यदि सेंटेंस आ जाए, वह खाना नहीं खाता है, वह गाना नहीं गाता है, वह कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे डू, डज, नॉट। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यूज करेंगे डू नॉट का। इसके बाद हम यूज करेंगे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो देखिए, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है,
यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो। सब्जेक्ट आई होने पे हम डू नॉट का ही यूज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले टेंस में किया। आई वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया हम यूज करेंगे डज नॉट का। ही डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना खाने की क्या हो जाएगी, ईट। ही डज नॉट ईट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा फूड। एक और सेंटेंस करते हैं, वह गाना नहीं गाता है। सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज करेंगे डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना गाने की हो जाएगी सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी पढ़ने की, स्टडी। कक्षा में इन दी क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से, मैं उस पर नहीं हंसता हूं। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। और आई के साथ जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना, आई के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट लाफ। हंसने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लाफ। उस पर, एट हिम। तो ये सभी एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर के हैं। यदि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज करके सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड है इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आने पे क्या वह खाना खाता है, इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आप किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करोगे, किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जिस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में आप रखोगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डू डज, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यूज करोगे क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखना जो कि मैंने पिछले ही नेगेटिव स्ट्रक्चर में बताई, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यूज करेंगे डू का, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज करेंगे डज का। ओके, तो एक सेंटेंस है, क्या वह तुम्हें डांटता है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज का, डज ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्कोल्ड और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या वह तुम्हारे साथ खेलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यदि आपको पता चल गया तो आप डू डज इजिली से
लगा दोगे। सब्जेक्ट है हमारा ही। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। डज ही खेलना, डज ही प्ले, प्ले हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम्हारे साथ, विद यू, इंटेरोगेटिव साइन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ? क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ? तो इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस सब्जेक्ट, because if you identify the subject you will easily write the helping verb of this sentence. So our subject is I. इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हम डू डज में से किसका यूज करेंगे? आई के साथ हम यूज करेंगे डू का। जैसे कि मैंने बताया आई हमेशा अपने साथ डू लेता है, डू हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीच। उसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, टीच हिम, इंटेरोगेटिव सन। अंडरस्टूड। Now move to the next slide. Yes. जैसा कि हमने पिछला जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर किया, दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। क्या वह खाना खाता है, क्या वह गाना गाता है। लेकिन यदि हिंदी के सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी आ जाए तो वो सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे WH फैमिली वर्ड, फिर डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंड में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हु, हुज, whom, what, when, where, why, how। इस तरह के सेंटेंसेस में यदि हिंदी के सेंटेंस में के बीच में कौन सा, कौन सी, कैसा, कब, कहाँ, कैसे आ जाए तो हम उस सेंटेंस को WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वे पत्र क्यों लिखते हैं? हमारा सेंटेंस है वे पत्र क्यों लिखते हैं। तो WH फैमिली वर्ड इंग्लिश में, हिंदी के सेंटेंस में क्या आया? हिंदी के सेंटेंस में आया क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। ओके। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले हम इससे पहले अब लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा वे, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब यूज करनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। अब दे के साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी राइट अ लेटर। तो ये, और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिखते हैं। वे या हम वहां कैसे जाते हैं, इंटरोगेटिव साइन। अब देखेंगे हिंदी के सेंटेंस के बीच में क्या आया, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश होगी WH फैमिली वर्ड हो जाएगा हमारा हाउ। ओके। अब सबसे पहले अब लिख लेते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वी। इज इट सिंगुलर और प्लूरल? वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और मैंने बताया यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब टू का यूज करते हैं। हाउ डू वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर, इंटेरोगेटिव साइन। वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं और यहाँ के लिए यूज करते हैं हियर का। एग्जाम्पल करते हैं। तुम यहाँ क्यों आते हो, इंटेरोगेटिव साइन। अब इसमें WH फैमिली वर्ड आया है क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई। तुम हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू।
यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। डू, वाई डू यू, आना, आने की इंग्लिश हो जाएगी कम, वाई डू यू कम। और यहाँ की इंग्लिश मैंने बताई आपको हो जाएगी हियर एंड इंटेरोगेटिव साइन। एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं, यहाँ जो यू है हमारा, यू सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यूज होता है, एक पर्सन के लिए भी हम यू का यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी हम यू का ही यूज कर सकते हैं। अर्थात प्लूरल में भी यू का यूज होता है और सिंगुलर में भी यू का यूज होता है। एक पर्सन के लिए भी हम यू का यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यू का ही यूज करते हैं। लेकिन अपने साथ जब भी कभी यू आएगा तो अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेगा, अर्थात डू लेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब जो भी टेंस हमने समझा है उस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं और उस स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए हम इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर पे आधारित सेंटेंस है। सूर्य पूर्व से उगता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा द सन, द सन, उगना। उगने की वर्ब की फॉर्म होती है राइज, द सन राइज। अब सब्जेक्ट क्या है, द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, तो इसके साथ हम ओनली एस का यूज करेंगे। सन राइजेस पूर्व से, तो पूर्व से हो जाएगी इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, वे हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, वे हमारी प्रशंसा नहीं करते। तो वे की इंग्लिश होती है, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। अब दे हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, ये हमारा दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे के साथ मैंने बताया था नेगेटिव बनाते समय हम यूज करते हैं डू नॉट। प्रशंसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो जाएगी यहाँ एडमायर, या आप प्रेज का यूज भी कर सकते हैं, PRAISE। दे डू नॉट एडमायर, हमारी, हमारी के लिए यूज हो जाएगा अस, दे डू नॉट एडमायर अस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या हम पानी उबालते हैं, क्या हम पानी उबालते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। अब सब्जेक्ट प्लूरल है वी, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज में से यूज करेंगे हम डू, डू वी उबालना, उबालने की इंग्लिश हो जाएगी बॉयल, टू वी बॉयल पानी, पानी की इंग्लिश हो जाएगी वाटर और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, तुम सुबह कब उठते हो, तुम सुबह कब उठते हो। तो ये WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था हिंदी के सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी आ जाए तो वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली वर्ड, इसमें आया कब, कब की इंग्लिश होती है when। ओके, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तुम, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया डू का यूज करते हैं। व्हेन डू यू, उठना, गेट अप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हेन डू यू गेट अप या वेक अप भी आप यूज कर सकते हो। व्हेन डू यू गेट अप, सुबह में, इन दी
in the morning, in the morning, इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करती है। तो एक बात ध्यान रखना, वह, यदि वह लड़की के लिए यूज हुआ है तो हम यूज करेंगे प्रोनाउन सी का, और बॉय के लिए या मेल सब्जेक्ट मेल के लिए यूज हुआ है तो हम यूज करेंगे ही का। तो यहाँ लड़की है, गर्ल है, फीमेल है, तो उसके लिए हम यूज कर देंगे सी। बहिष्कार करना सिंपल सेंटेंस है, सी के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी बॉयकॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉयकॉट, और इसके साथ यूज करेंगे एस का। सी बॉयकॉट्स द चाइनीज थिंग्स, चाइनीज थिंग्स। ये हमारी एक्सरसाइज हुई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या तुम रात को दूध पीते हो। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम रात को दूध पीते हो। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, तुम, और तुम यू के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, डू यू ड्रिंक मिल्क, दूध की इंग्लिश हो जाएगी मिल्क। ड्यूरिंग द नाइट या इन द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, इंटेरोगेटिव साइन। वे तुम्हारे पेन को कैसे तोड़ते हैं। तो ये WH फैमिली स्टार्ट होगा क्योंकि इस सेंटेंस के बीच में कैसे आ गया। हाउ, कैसे की इंग्लिश हो जाएगी हाउ। वे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू। हाउ डू दे ब्रेक, तोड़ने की इंग्लिश हो जाएगी ब्रेक तुम्हारा पेन, योर पेन, इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है तुम अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करते हो। तो तुम की इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू करना स्टार्ट योर स्टडी, यू डू नॉट स्टार्ट योर स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द अर्थ चक्कर लगाना की फर्स्ट फॉर्म होगी मूव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मूव, इसके साथ यूज करेंगे एस का। द अर्थ मूव्स सूर्य के चारों ओर राउंड द सन। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आशा करता हूं आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, और जिन स्ट्रक्चर्स पे आधारित थे उन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस बनाए हैं।